ठीक है। तो कल की क्लास में हमने देखा था, स्प्रिंग के एनोटेशन के बारे में हम बात कर रहे थे, तो हमने देख लिया था कंपोनेंट एनोटेशन क्या काम करता है। ठीक है। और साथ में हमने बताया था कि ऑटो वायरिंग, ऑटो वायर में कैसे हम स्प्रिंग बूट के थ्रू ऑब्जेक्ट बनवाते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, डिपेंडेंसी सेटिस्फाई करने, एक ऑब्जेक्ट को अपना काम करने के लिए किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की जरूरत थी, तो दोनों को आपस में लिंक करने के लिए हमने यूज किया था ऑटो वायर। इसमें तीन तरीके थे, आपको मैंने बताया था, तीन तरीके थे, नोट्स भी मैंने दिया था आपको। तो तीन तरीके में जो पहला तरीका था वो कल हमने देखा था, सेटर इंजेक्शन। यानी सेटर के थ्रू आप क्या करते हैं, डिपेंडेंसी, सेटर मेथड के थ्रू डिपेंडेंसी सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये हमने बताया था आपको। वी कैन परफॉर्म डिपेंडेंसी थ्री इंजेक्शन इन थ्री वे, सेटर इंजेक्शन। अब सेकेंड हमारे पास है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। ठीक है। तो डिपेंडेंसी सेटिस्फाई करने का, यानी एक ऑब्जेक्ट को अपना दूसरा दूसरे से काम कराने के लिए एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर डालना पड़ता है, उसको बोलते हैं इंजेक्शन। अब वो तीन तरीके का होता है। एक सेटर था जो कल हमने देखा था, उसमें हमने दो एनोटेशन यूज किया था। आज हम देखेंगे क्या, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। तो डेफिनेशन पूछा जाता है कई बार, तो डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, तो कल हमने बताया था। इंडिपेंडेंट बीन ऑब्जेक्ट इंजेक्टेड टू ए टारगेट बीन, यानी एक डिपेंडेंट होता है, एक टारगेट होता है। ठीक। टारगेट बीन्स सेटर मेथड कैट इज कॉल्ड सेटर इंजेक्शन। यानी सेटर मेथड कॉल करेगा एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर डिपेंडेंसी बना के देगा, जो कल वाले प्रोग्राम, कार और इंजन वाले प्रोग्राम में आपने देखा था। कार और इंजन वाले प्रोग्राम में आपने ये चीज देखी थी, ऐसे करते हैं। प्रैक्टिकली हमने यहाँ पे करके एक प्रोजेक्ट बना के आपको दिखाया भी था। कौन सा है? हम्म ये वाला कोड जो एरर आ रहा था, वो आपने क्या किया था, ये सेटर इंजेक्शन लगाया था, ऑटो वायर लिख दिया था, तो इंजन क्लास, कार क्लास के अंदर इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट आ गया था, कंटेनर ने हमें बना के दिया था ये वाला कोड। तब जाके हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ था। इसको हम सेटर इंजेक्शन बोलते हैं। आज की बात हम करें तो आज हमारे पास क्या है, आज हमारे पास है कंस्ट्रक्टर के थ्रू यही काम कराना है। तो ये काम कराने के लिए कंस्ट्रक्टर का भी यूज हम कर सकते हैं। तो देख लेते हैं थोड़ा सा थ्योरी। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन आज का हमारा टॉपिक है, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, जिसमें हम तीन चीजें यूज करेंगे, सर्विस एनोटेशन का यूज करेंगे और रिपोजिटरी एनोटेशन का यूज करेंगे। ठीक है। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में तो जब भी कोई एप्लीकेशन बनती है, हमारे पास एक फिगर होगा, फिगर बनाएंगे नहीं आपको यहाँ पे, टाइप टेकिंग हो जाएगा। ये अभी बनाया मैंने फिगर सुबह में, ये फिगर को मैं समझाता हूँ और फिर उसके हिसाब से फिर कोड करें। ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है क्लियर आपको? फट रहा है, कोई नहीं, यहाँ दिख जाएगा। तो जब भी कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें जनरली तीन पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? तीन पार्ट होते हैं।
होते तो 5 पार्ट हैं, लेकिन हम हमारे जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारे पास 3 पार्ट होते हैं। पहले वाले पार्ट को, पांचों की गिनती का, तो पहले वाले पार्ट को हम कहते हैं यूजर इंटरफेस। जहां पे आउटपुट दिखता है, जहां पे आपका प्रोग्राम चलने के बाद आउटपुट दिखता है, उसको कहते हैं यूजर इंटरफेस। और उस यूजर इंटरफेस को बनाने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं। आप जेएसपी में बना सकते हैं, आप एचटीएमएल में बना सकते हैं, एचटीएमएल सीएसएस का यूज करके बना सकते हैं, आप पेगा में यूज करके बना सकते हैं, आप वेलोसिस में यूज करके बना सकते हैं। यानी प्रेजेंटेशन टेक्नोलॉजी जो है, आप बूट स्टेप में बना सकते हैं, आप रिएक्ट में बना सकते हैं, आप एंगुलर में बना सकते हैं। कौन सा है? ये जो ब्राउजर के ऊपर आपको दिखता है। तो मैं उसकी बात नहीं करता यहाँ पे अभी। ठीक है। अब जो भी इंफॉर्मेशन है वो डेटा सेव करा जाना है। जो भी जावा में एप्लीकेशन बनाओगे रियल टाइम, तो कहीं ना कहीं सेव होगा। जहां सेव होगा उसको क्या कहेंगे हम? डेटाबेस। ये वाला जो है डेटाबेस है, इसके बारे में भी बात नहीं करेंगे। तो दो पार्ट हो गए, एक तो यूजर जो रेड कलर का हमने बना रखा है, और एक सॉफ्टवेयर डेटाबेस। चाहे ओरेकल रखो, चाहे माइस्क्यूएल रखो, चाहे दुनिया के जितने एसक्यूएल सर्वर रखो, मंगो डीबी रखो, ठीक है, जो आप नाम जानते हो, पोस्टग्रेस रख सकते हो, एक्सेल रख सकते हो, एक्सेस रख सकते हो, फॉक्सप्रो रख सकते हो, सब डेटाबेस अलग अलग कंपनी द्वारा बनाए गए। उसमें परमानेंटली डेटा स्टोर किया। तो मैं इसकी बात नहीं करता, मैं इसकी बात नहीं करता, लेकिन ये होते हैं। ठीक। अब यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं हमारे जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, बैक एंड के पॉइंट। एक को कहा जाता है कंट्रोलर, दूसरे को कहा जाता है सर्विस, और तीसरे को कहा जाता है डाव। इन्हीं तीनों में हमें सारी चीजें मैनेज करनी होती। तो जब इंटरफेस, इंटरफेस के ऊपर, इंटरफेस कांटेक्ट किससे करता है, किससे बात करता है? कंट्रोलर से। कंट्रोलर किससे बात करेगा? सर्विस से। सर्विस किससे बात करेगा? डाव से। और डाव किससे बात करेगा? डेटाबेस। ठीक है। यहाँ लिखा है भी मैंने, यूआई टॉक टू कंट्रोलर, कंट्रोलर टॉक टू सर्विस, सर्विस टॉक टू डाव, जिसका पूरा नाम होता है डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब ये जो है मैं बनाऊंगा जावा में, क्या? कंट्रोलर क्लास बनाऊंगा। ये जावा की एक क्लास होगी, नाम ABCDXYZ जो चाहे वो रख लीजिए। एक कंट्रोलर क्लास बनेगी, एक सर्विस क्लास बनेगी, कुछ भी नाम रख सकते हैं। ठीक है। और एक डाव क्लास बनेगी, कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो हम इसमें कितना बनाएंगे? 3 चीजें बनाएंगे अभी। ये वाला, ये भी जावा है, ये भी जावा क्लास है, और ये भी जावा क्लास है। ठीक है। तो अगर मैं ये क्लास बनाऊं, कौन सा? ये क्लास बनाऊं डाव। डाव का काम क्या होता है? डेटाबेस में ऑपरेशन परफॉर्म करना। डाव का काम क्या होता है? डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म करना। अब डेटाबेस में क्या क्या काम होता है? डेटा को सेव करना है, डेटा को डिलीट करना है, डेटा को अपडेट करना है। ये सब काम क्या है? किसका काम है? किसका? डाव का। नाम जो मन करे वो दे दीजिए। यानी डाव लेयर जो होगा, एक लेयर है, ये दूसरा लेयर है, ये तीसरा लेयर है। तो जो डाव लेयर होगा, डाव लेयर को किससे कम्युनिकेट करेगा? डेटाबेस से। यानी डेटाबेस में वैल्यू डालने का काम किसका होगा? डाव का। डेटाबेस से वैल्यू निकालने का काम किसका होगा? डाव वाले क्लास का। डेटाबेस में वैल्यू अपडेट करने का किसका काम होगा? डाव वाले क्लास का। बात समझ में आ रही है? तो इसका काम सिर्फ क्या होगा? डाउ लेयर का काम क्या होगा? इसके अंदर जो कोड लिखेंगे आप, वो डेटाबेस से कम्युनिकेट करने वाला होगा। डेटाबेस से कम्युनिकेट करने वाला कोड आप होगा। अगर ये काम आपको करना है तो एक क्लास ये बनानी पड़ेगी, एक क्लास ये बनानी पड़ेगी, एक क्लास ये बनानी पड़ेगी ना। 3 जगह जब 3 पार्ट में चीजें डिवाइड है, तो तीनों जावा है, तो 3 क्लास बनानी पड़ेगी। ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है। और
इस डाव क्लास के अंदर का जो लॉजिक है, अगर इसे चलाना है, सर्विस को चलाना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के सर्विस को देना पड़ेगा। ठीक है, तो सर्विस क्या करेगा, जब ऑब्जेक्ट मिल जाएगा इसको, तब इस डाव के मेथड को कॉल कर सकता है। यानी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो कल की क्लास में मैंने ऑब्जेक्ट बनाना आपको बताया है। ठीक है, कैसे बनेगा, कंपोनेंट एनोटेशन से बन सकता है, और कैसे बन सकता है, कंट्रोलर स्टेट एनोटेशन से बन सकता है, और रिपोजिटरी एनोटेशन से बन सकता है। सारे क्या है, कल जो फिगर बताया था मैंने, इसको ध्यान से देखो, सारे के साथ मैंने कहा था दिस इज अ बीन क्लास, एंड इसका भी, ये भी ऑब्जेक्ट बनाएगा, ये भी ऑब्जेक्ट बनाएगा, ये भी ऑब्जेक्ट बनाएगा, ये भी ऑब्जेक्ट बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा। और ये क्या कर रहा था, लिंक कर रहा था दो ऑब्जेक्ट को। समझ में आ रहा, तो इसका यूज हमने करके देख लिया था, ये कंपोनेंट का और ऑटो वायर्ड का। अब हम बात करते हैं इसका तो इसका भी तो काम वही है। इसका भी काम क्या है, जिस क्लास के ऊपर इसको चिपकाओगे, कंटेनर उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना देगा। इसका भी वही काम है, रिपोजिटरी का, जिस क्लास के ऊपर इसको चिपकाओगे उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना देगा। ठीक है, तो नॉर्मल क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाना होता है, नॉर्मल चीजें, तो आपने कंपोनेंट यूज किया था कल वाली क्लास में। अब ये सर्विस कब यूज होता है, जब सर्विस क्लास बनानी होती है तो सर्विस एनोटेशन यूज होगा। और डेटाबेस वाला चला, कल लिखवाया भी था मैंने, डेटाबेस वाली कोई क्लास बनानी है तो क्या करेंगे, रिपोजिटरी वाला। तो यहाँ अगर फिगर ध्यान से देखो, ये फिगर समझ में आएगा तो कोड समझ में आ जाएगा। अगर मैं डाव क्लास बनाऊं, इस पे कौन सा एनोटेशन लगाऊंगा, रिपोजिटरी। क्योंकि रिपोजिटरी एनोटेशन कहाँ लगाते हैं, वो क्लास जो डेटाबेस से इंटरेक्ट करती है, डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन होता है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कौन सा एनोटेशन यूज करा जाता है, रिपोजिटरी। जो सर्विस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ करना होता है उसको कौन सा बनाते हैं, सर्विस एनोटेशन। ठीक है, सर्विस एनोटेशन, इसको इसको लिखना होगा। और जो ये कंट्रोलर वाली जावा की हमारी क्लास होगी, उसके साथ जब कंट्रोलर वाला काम करना होगा वो करेंगे। ठीक है, तीनों काम करेंगे, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, लेकिन तीनों का पर्पज अलग है। रिपोजिटरी तब लगाएंगे जब उस क्लास के अंदर डेटाबेस वाला कोड लिखोगे, दूसरा ऑब्जेक्ट बनवाना है तो रिपोजिटरी लिखो। ठीक, सर्विस देने वाली कोई क्लास है, कुछ करती नहीं है, खाली सर्विस देती है, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम वो कर लो। ठीक है, तो कौन सा नोटेशन लगाएंगे, सर्विस नोटेशन। अभी हमारे प्रोग्राम का जो मोटो है वो ये जो है, दो नोटेशन के बात करना है, इसका और इसका। इसका जब मैं बात करूंगा, जब एमबीसी पढ़ाऊंगा तब ये आएगा, एमबीसी मॉडल व्यू कंट्रोल जब पढ़ाऊंगा, ठीक, तब इसकी जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल इसकी हम बात करते हैं, इसकी। तो हम क्या करते हैं, छोटा सा पहले एप्लीकेशन बनाते हैं और वो सारी चीजें करके देखते हैं, और उस पूरे कॉन्सेप्ट को हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट बनवा के कैसे मेंटेन करना है, डिपेंडेंसी सेटिस्फाई करना है, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कम्युनिकेट करवाना है कल की तरह। लेकिन उसमें हमने क्या लिखा था, कंस्ट्रक्टर, सॉरी, सेटर बनाया था, ऑटो वाइड का यूज किया था। अब वहां पे हमें क्या करना है, हमें कंस्ट्रक्टर के थ्रू काम करना है। फिर जब सब पढ़ लेंगे तब फिर तीनों में कब कौन सी चीज यूज करना चाहिए, कब हमें कंस्ट्रक्टर का यूज करना चाहिए, कब हमें सेटर का यूज करना चाहिए, और कब हमें फील्ड का यूज करना चाहिए। तो फिलहाल अभी तीनों पढ़े नहीं है तो कंपेरिजन नहीं कर सकते। ठीक है, एक आप जानते हैं कल वाले प्रोग्राम में सेटर इंजेक्शन मैंने कल आपको बता दिया था, बात समझ में आ रहा है। तो इसी 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 फिगर को ध्यान में रख के एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि सर्विस कैसे हम मेंटेन करेंगे, डाव कैसे मेंटेन करेंगे। ठीक है, वो सारी चीजें करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये फिगर हमने बनाया भी है, देखिए। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, बताओ। सबसे पहले स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बनाएंगे, पहला स्टेप स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन बनाएंगे, और उसमें लिख देते हैं क्या, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन।
टॉपिक हमारा क्या है? कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। तो ये हम यहाँ से ओपन करते हैं, ठीक है, और बनाते हैं। तो यहाँ पे हम जाते हैं पहले न्यू, ठीक है। न्यू में जाके क्या स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाना है, स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट, ठीक है। ये हमारा आ गया। मैम और डिपेंडेंसी यही रहेगा, और ये सब चीजें यही रखते हैं। यहाँ पे हम प्रोजेक्ट का नाम 6 ड्यूकैट कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन ऐप और आज का डेट हमने डाल रखा है, सुबह बना रखा, तो अपने आप क्या किया, एन कर लिया, ऑन कर लिया। आप जो नाम लिखना चाहे वो दे दीजिए, ठीक है। हम इसलिए सीरियल वाइज लिख रहे हैं, तो ये बाद में हम आपको एक वर्क स्पेस अवेलेबल करा देंगे, जिससे कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। और डेमो हमने लिख दिया, डेमो प्रोजेक्ट फॉर स्प्रिंग बूट कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का टॉपिक, ठीक। 17 वर्जन में मन डिपेंडेंसी है, जार फाइल बनेगी, लैंग्वेज जावा है, ठीक है। और लोकेशन कहाँ है, जो भी वर्क स्पेस की लोकेशन है वहीं पे जाके ये सेव होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट, ठीक है। कोई डिपेंडेंसी हमको नहीं देना, हम कोई स्पेशल चीज बना ही नहीं रहे हैं कि इसमें से कोई चीज चूज करें, नॉर्मल। तो नेक्स्ट, और ये नेट ऑन रहेगा तो क्या होगा, एक प्रोजेक्ट हमारा बन जाएगा, फिनिश, सिंपल सा बन गया, देखिए। तो यहाँ तक देखिए, ये वाला क्रिएटिव प्रोजेक्ट ये बनाना है आपने। फिर पहला स्टेप ये हो गया, आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, स्प्रिंग बूट में बन गया। डिपेंडेंसी नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट बटन आ जाएगा, ये क्लिक करेंगे, ये आपका इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से बन के आ जाएगा। देखिए सुबह बना 28 दिसंबर, ठीक। तो आपका भी देखेंगे आप, ऐसे हमने क्लिक किया तो क्या बन गया, ये बन गया आपका, ये वाला। अब देखिए यहाँ बना है। अब हमें क्या करना है, हमें एक फिगर को अगर आप ध्यान से देखें, कहाँ गया, हाँ, तो हमें क्या करना है, डेटाबेस वाला मान काम करना है। तो ये क्लास बनानी पड़ेगी, और उस क्लास का नाम क्या दे देते हैं, यूजर डाउ। यूजर डाउ, इसमें क्या होगा, इसमें हम डेटाबेस से कनेक्ट करने की लॉजिक लिखने वाले हैं, लिखेंगे बाद में। तो इसलिए ये क्लास बनाएंगे, और इसका कंटेनर से ऑब्जेक्ट बनवाना है, तो कौन सा अनोटेशन यूज करेंगे, रिपोजिटरी। क्यों रिपोजिटरी नहीं, दूसरा नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर मुझे पता है कि मैं डेटाबेस से कनेक्ट करूंगा, तो डेटाबेस वाला नोटेशन, वैसे आप कंट्रोलर वाला भी लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन सही तरीका नहीं है। डेटाबेस के लिए क्या बनाया गया, कौन अनोटेशन बनाया गया है, रिपोजिटरी बनाया गया, तो क्लास बना लीजिए। तो यहाँ पे हम एक क्लास बना देते हैं या, तो आपको क्या करना होगा, पहले सब बीन वाली चीजें एक जगह रखनी है, तो क्या बनाना पड़ेगा, पैकेज बनाना पड़ेगा, है ना। तो इन डॉट ड्यूकैट डॉट बीन्स नाम का कल की तरह पैकेज बना लेते हैं, और उसमें लिख देते हैं क्या, इस क्लास का नाम, एक जावा की क्लास बना लेते हैं, उसका नाम रखते हैं यूजर डाउ, वही काम कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पे गए, राइट क्लिक करा हमने, राइट क्लिक करा, न्यू में गए, और न्यू में जाने के बाद हमने यहाँ पे क्लास बनानी, ठीक है। ये कह रहा है भाई इसमें बनाऊंगा, मुझे इसमें नहीं चाहिए, डॉट लगाया, लिख दिया बीन्स, क्या लिख दिया, बीन्स। आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली ऑब्जेक्ट बनवाना है तो बीन पैकेज में होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक फिगर बनाया, इसी को बनाते हैं, इसमें क्या लिखा हमने, यूजर डाउ, आप लिख लो यूजर डी ए, समझ में आ गया। अब कुछ नहीं करना, नेक्स्ट, ठीक है। ये क्लास बनेगी। अब कंटेनर से मैं इसमें कैसे पता चलेगा कि भाई क्लास बनेगी, ऑब्जेक्ट बना कि नहीं बनेगा, कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर मैं बना दूं, जिससे मुझे मैसेज प्रिंट आया तो मुझे पता चल जाए भाई कंटेनर ने ऑब्जेक्ट बनवाया है। तो सोर्स में जाके
डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। ठीक है, बना लिया हमने, कल की तरह बिल्कुल है। यहाँ पे एक मैसेज डाल देता हूँ, क्या, डाव यूजर डाव कंस्ट्रक्टर, पता चले, फिश आउट। यहाँ लिख देता हूँ यूजर डाव कंस्ट्रक्टर। अगर कंटेनर इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा तो मैसेज आएगा, मुझे पता चल गया। क्या कंटेनर इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा अभी? नहीं, क्योंकि नॉर्मल क्लास है। हम होता तो हम इसका लिख देते यूजर डाव डी इक्वल टू न्यू डाव, लेकिन हमें तो बनाना नहीं है, हम तो किसी से बनवाएंगे तो उसको तो बताना पड़ेगा भाई बनाओ। अब हमारे पास तो 4 बनाने वाले हैं, कंपोनेंट वाला भी है, वो भी बना देता है। कंटेनर से बोलेंगे कंपोनेंट तो भी बना देगा। लेकिन मुझे पता है कि ये क्लास क्या करेगी, डेटाबेस में वैल्यू सेव करने वाली क्लास का लॉजिक में लिखने वाला, तो मुझे पता है उन में से कौन सा यूज मैं करूंगा। कंपोनेंट यूज कर सकता हूँ, सर्विस यूज कर सकता हूँ, है ना। लेकिन मुझे पता है स्पेशली डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए कौन सा है। यस, याद रखिए, जहां पे लॉजिक, जिस क्लास के अंदर लॉजिक आप डेटाबेस वाला लिखेंगे, जिसको डाउ लेयर बोलते हैं, उसके लिए क्या लिखेंगे, रिपोजिटरी। यहाँ पे आप कर दीजिए क्या, एट डेट ऑफ रिपोजिटरी, क्या कर? ठीक है। तो अब ये अगर ऑब्जेक्ट बनता है, वो बनाएगा, तो ये मैसेज आ जाएगा ना, हमको तो पता चल जाएगा भाई बना। ठीक। अब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये काम क्या करेगा, डाउ क्या करेगा, डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट करेगा ना। इसका काम क्या होगा, इसे कौन सा बिहेवियर होना चाहिए, डेटाबेस इंसर्ट वाला बिहेवियर होना चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेथड बनाना पड़ेगा जो डेटाबेस इंसर्ट वाला क्वेरी को फायर करे, इंसर्ट अपडेट डिलीट, अगर आपने पढ़ा है तो। ठीक है, तो मैं देखिए यहाँ पे इसी फिगर को ध्यान में रख के बना रहा हूँ मेथड। आप जो चाहिए वो बनाइए। बीन हमने बनाया, डाव का देखिए बनाया हमने फिगर के थ्रू, कंस्ट्रक्टर बनाया, और हमें एक मेथड बनाना है। क्या मेथड बनाना है, सेव यूजर। आपको जो मन करे वो बनाइएगा, यानी यूजर को सेव करने का हम लॉजिक यहाँ लिखेंगे। ठीक, तो सेव यूजर हम बना लेते हैं यहाँ, पब्लिक पब्लिक बुलियन सेव यूजर नाम का मेथड हमने बना दिया। यानी ये इसके अंदर क्या लॉजिक लिखा जाएगा, सेव करने का लॉजिक टू सेव डेटा। अभी लिख नहीं रहा हूँ, डेटाबेस वाला काम नहीं करा है, तो ये काम करेंगे। और यहाँ पे जब ये सेव कर दे, तो हम जब इस मेथड को कॉल करेंगे तो ट्रू आएगा, इसका मतलब सेव हो गया। और ट्रू नहीं आएगा तो सेव नहीं हुआ। तो मैं अभी रिटर्न रिटर्न ट्रू लिख देता हूँ। तो जब सेव वाला लॉजिक लिखूंगा तब बताऊंगा। फिलहाल अभी क्या, हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया, तो ये इसका इसका ऑब्जेक्ट कंटेनर बनाएगा, और ऑब्जेक्ट जब बनेगा ये मैसेज आ जाएगा, और सेव करूंगा, जहां सेव करूंगा और ट्रू पहुंच जाएगा। ठीक है, जब इसको कॉल करूंगा तो हमको ट्रू मिलेगा, जहां से भी कॉल करूंगा ट्रू मिल गया, मतलब डेटाबेस वाली लॉजिक चल जाएगी। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, बनाया एक डाव वाली क्लास बनाई, एक डाव वाली क्लास बनाई। देखो यहाँ मैंने लिख भी दिया है, ठीक है, आप समझने के लिए। अब इसके बाद ये डाव वाली क्लास के बाद हम क्या करेंगे, एक दूसरी क्लास बनाएंगे। इस फिगर को देखो जरा, ये बन गया, इसका मेथड बन गया ना। क्या बनाना है, सर्विस बनाना है। ये भी क्या होगी, जावा की एक क्लास होगी, उसका ऑब्जेक्ट हमें कंटेनर से बनवाना है। लेकिन इसके अंदर लॉजिक क्या होगा, लॉजिक नॉर्मल कोई लॉजिक होगा ही नहीं। ये सिर्फ क्या करेगा, इसको कॉल करेगा, यानी ये इससे बात करेगा,
यानी इस क्लास का ऑब्जेक्ट इसके पास रहेगा, इस क्लास के ऑब्जेक्ट को के मेथड को कॉल करेगा। ठीक, हमने एक क्लास बना लेते हैं, तो यूजर सर्विस क्लास है, खाली सर्विस देगी है। ठीक है, उस क्लास का नाम है यूजर सर्विस, लिख लेते हैं। ठीक, ये यही काम हम कर देते हैं यहाँ, तो इसी ऑब्जेक्ट बनवाना ही है, तो इसी के अंदर फिर से हम क्या करें, यूजर सर्विस नाम का बना लेते हैं। ठीक है, क्लास यूजर। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा कि भाई इसका ऑब्जेक्ट बना, कंस्ट्रक्टर सीधा है, इसका भी क्या करना है, कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। तो सोर्स में गए और यहाँ पे मिलेगा आपको ये, हाँ, सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर यानी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन गया। अब यहाँ पे फिर पता करने के लिए क्या करें, लिख देता हूँ, इस आउट एक, ये हो गया। अब इसमें ऐसे डाल देता हूँ समझने के लिए, क्या, यूजर सर वो सर्विस इसमें कंस्ट्रक्टर। जब कंस्ट्रक्टर बनाया है तो इसमें अभी रुक जाइए, सुपर अभी में। खत्म, हमें बताएंगे, अभी आपको डाउट्स क्लिक करेंगे, पहले बना लेने दीजिए, फिर अभी आपका जो डाउट्स होगा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दे दिया, लिख देता हूँ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब इसके अंदर हमें सर्विस वाली क्लास है, हम ना डेटाबेस वाले लॉजिक लिखेंगे ना कुछ लिखेंगे, तो हमारे पास इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनवाना है, तो कोई भी एनोटेशन आप दे सकते हैं, चाहे कंट्रोलर देंगे तब भी ऑब्जेक्ट बन जाएगा, रिपोजिटरी देंगे तब भी ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो हमें कौन सा देना चाहिए, सर्विस वाला। ठीक, तो सर्विस वाले के लिए हमने फोटो क्या बनाया भाई, कौन सा नोटेशन होना चाहिए, क्योंकि लॉजिक इसमें होगा नहीं, खाली यहाँ वहां करेगा, सर्विस देने वाला कुछ करता है क्या, क्या करता है, कुछ नहीं करता हो, ये बाहर बैठे मैनेजर, ये क्या है, कुछ करते हैं, खाली तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम उस क्लास में बैठ जाओ, तुम उस क्लास में बैठ जाओ, ये तो बोलते हैं। तो सर्विस प्रोवाइडर हम, कि कुछ करते हैं, पढ़ाते उड़ाते हैं, कुछ नहीं करते, ना फीस लेते हैं ना कहीं करते हैं। उसी तरह से ये भी क्लास होगी, कहेगी बच्चा अच्छा डेटाबेस में डालना है, बता मुझे, मैं तो कहेगा डाल दे तो डाल देगा, लेकिन वो रहेगा, एग्जिस्ट करेगा तभी ना, एग्जिस्ट करवाने के लिए उसका ऑब्जेक्ट तो चाहिए। तो जहां पे लॉजिक जैसी चीज ना हो वहां पे क्या लिखो, कॉनोटेशन लगाओगे, सर्विस, सीधे मतलब ऑब्जेक्ट बनाना, ये भी ऑब्जेक्ट ही बनाएगा, लेकिन उस क्लास के अंदर कोई बहुत बिजनेस लॉजिक नहीं होगा, कोई स्पेशल कोई चीज नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे लगा लेता हूं सर्विस एट द रेट ऑफ सर्विस। ठीक, अगर यहाँ पे देखें तो ये चीज हमने यहाँ पे बना दिया, देखो। ठीक, तो हमने ये बनाया, अब ये अब ये क्या कहेगा, ये काम कर लो, मतलब डेटा, ये सर्विस क्लास क्या कहेगी, कोई इंफॉर्मेशन तो कहेगी किसी से, कहे तुम ये कर लो। ठीक है, तो करने के लिए क्या होता है, मेथड होता है, कोई जहाँ मैंने पढ़ा है, कोई भी फंक्शनलिटी चलानी होती है तो मेथड लिखना होता है। इसके लिए हमने एक नाम से, कुछ भी नाम से मेथड बना सकते हैं, हमने इंसर्ट यूजर डेटा नाम का एक मेथड बनाया है, आप जो चाहे वो बना लो। ठीक, तो हम यही एग्जांपल लेके चलते हैं, इंसर्ट यूजर डेटा नाम का एक मेथड बना लेते हैं, बना लिया, यहाँ लिख देता हूँ, है ना, पब्लिक वाइड इंसर्ट, क्या लिखा ना वही लिख देते हैं, कंफ्यूज ना हुआ, इंसर्ट यूजर डेटा, इंसर्ट यूजर डेटा। अब ये कोई काम करेगा, क्या ये खुद करेगा, किसी से करवाएगा, करवाएगा किससे, किससे करवाएगा, फिगर देखो जरा, ये किससे कह रहा है करने के लिए, इससे ना, डाउ ऑब्जेक्ट से कह रहा है ना,
तो इसके पास डाउ ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रहेगा तभी तो कहेगा, अपने मन से थोड़ा कहेगा। इसका मतलब इस क्लास का ऑब्जेक्ट इसके अंदर घुसाना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। वो तो बात की बात है। तो इसका मतलब इसका ऑब्जेक्ट रहेगा तभी तो इस क्लास के ऑब्जेक्ट में से बोलेगा। इसका मतलब इस क्लास का ऑब्जेक्ट इस क्लास के अंदर होना चाहिए, कल की तरह। तो इस क्लास का वेरिएबल यहां बना दें। समझ में आ रहा बात? इस क्लास का ऑब्जेक्ट तो बना ही रहा है। अगर बना रहा तो मैं क्या कर दूं, डाउ ऑब्जेक्ट इंजेक्टेड टू द सर्विस क्लास, यानी इसका ऑब्जेक्ट मैं इसमें डाल दूं और इसके थ्रू, इसके इस मेथड के थ्रू इसको कॉल करूं तो ये क्या करेगा, डेटाबेस में वैल्यू डाल देगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको इस वाली क्लास को यहाँ पे मैनेज करूंगा। कैसे करूंगा, वेरिएबल से मैनेज होता है, कल आपने देखा था। ठीक, इंजन क्लास बनाई थी कार वाले में, तो अब क्या करना पड़ेगा बताओ, इस सर्विस के अंदर क्या बनाना पड़ेगा, डाउ क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बना देता हूँ। कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, कल वाला प्रोग्राम। तो यहाँ पे क्या बनाऊं बताओ, ये सर्विस देगा, किससे कहेगा, ये डाउ से कहेगा डेटा सेव कर भाई। ठीक, तो इस क्लास का जो नाम हमारा है डाउ ना, मैं लिखता हूं यूजर डाउ, आ गया। और एक वेरिएबल बना लो, स्मॉल लेटर में, कोई भी नाम दे सकते हो लेकिन स्टैंडर्ड ये कि स्मॉल लेटर में बनाना चाहिए, तो मैं बना लिया। ठीक, अब अगर आपसे प्रोग्राम आप बनाते कोर जावा में तो इसमें क्या होता बताओ, इसमें क्या होता, नल, नल होता ना। और ये क्लास मैं नहीं चाहता हूं बाहर यूज हो, तो इसके सामने क्या लिखूं, प्राइवेट। भाई इस क्लास से बाहर यूज ना यूज हो, ये वेरिएबल के अंदर अगर कुछ चीज है तो यूज ही ना हो, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। क्या लिखना चाहिए, प्राइवेट, दैट इज स्टैंडर्ड। नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, क्या हमने करा, हमने बताया कि भाई सर्विस क्लास को है। अब ये सर्विस क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनेगा और सर्विस क्लास ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये मैसेज आ जाएगा। अब ये जब मैसेज अगर आ गया तो मैं इस डाउ से ये इंसर्ट यूजर डेटा क्या कहेगा, डाउ से कहेगा भाई डेटा सेव कर जो बनाया मैंने, कहेगा कि नहीं कहेगा। अब मैं जब इसको, ये सर्विस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, ये मैसेज आएगा, इस मेथड को कॉल किया जाएगा, तो कहा जाएगा भैया सेव कर डॉट, कौन सा मेथड है, सेव यूजर। ये क्या देगा रिटर्न करके, बुलियन देगा ना। यहाँ बुलियन वाला वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूं मैं, बी। डेटा टाइप क्या रखेंगे, बुलियन। अगर यहां से सेव किया हमने, जो कि यहाँ पे हमने लॉजिक अभी लिखा नहीं है, देखो ट्रू आएगा, वो तो फिक्स है ना। तो ट्रू आएगा तो इसका मतलब ये, जब ये चलेगा इसका ऑब्जेक्ट कंटेनर बनाएगा और इस अपने मेथड को कॉल करूंगा तो इस क्या करेगा, डाउ ऑब्जेक्ट इस मेथड को कॉल करेगा, ये ऑब्जेक्ट इस मेथड को कॉल करेगा, और कॉल करने से इसको क्या मिलेगा, ट्रू। यहाँ पे बी में क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो सर्विस को क्या पता चलेगा, भैया डेटा सेव हो गया। आप चेक कर लो ट्रू आ रहा है कि नहीं। तो बी हमने डाल दिया, ठीक। और मैसेज डाल देता हूं समझने के लिए, डेटाबेस वाला काम अभी नहीं कर रहा है लेकिन हमें चलाना है। तो क्या लिखें यहाँ बताओ, ये जब ये आ रहा है इसका मतलब डेटा डेटाबेस में सेव हुआ। तो क्या लिख सकते हैं, इंसर्ट डेटा, या इंसर्ट डेटा, इंसर्ट इनटू द डेटाबेस। यानी डेटा ट्रू आएगा तो डेटाबेस, अगर मान लीजिए ट्रू नहीं आता है तो क्या लिख दें, डेटा नॉट इंसर्टेड, लिख सकते हैं डेटा नॉट इंसर्ट इनटू द डेटाबेस। समझ में आया।
इसमें कहीं क्या हो रहा है, ये खुद अपने कुछ कर रहा है? नहीं कर रहा है, ये खाली इंस्ट्रक्शन दे रहा है। देखो डेटा इंसर्ट कर दो, लेकिन करेगा कौन? डाव। तो लॉजिक किसके अंदर लिखा होगा? डाव के अंदर। तो डाव क्लास को किससे एनोटेट करेंगे? रिपोजिटरी से। और ये क्या है? सर्विस है, खाली सर्विस दे रहा है, ये भी इसका भी ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक। और यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट बनेगा। समझ में आ रहा है कि कब कौन सी कन्वर्टेशन लाएंगे? सारे ऑब्जेक्ट ही बनाएंगे, लेकिन स्पेशली इस काम के करने के लिए दिया गया है। ठीक है। यहाँ बन गया हमारा डाव। डाव हमने बना लिया, और फिर ये बना लिया। ठीक। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, इस सर्विस के अंदर, इसके अंदर है क्या? नल। और नल से ही आप क्या कह रहे हो? सेव करो भाई, ये नल है या ना? तो क्या सही प्रोग्राम चलेगा? नल की तरह चलेगा? नहीं, नल है। अब ये इसको पहले चला के देख लेते हैं। तो चलाने के लिए क्या चाहिए हमें? ये देखिए हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है। अब आगे आते हैं इस पे। चलाने के लिए क्या चाहिए होता है? आईओसी कंटेनर चाहिए होता है। ठीक है। उसका नाम क्या है? कॉन्फ़िगर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, कल मैंने लिखा था। ठीक। तो वही चीज यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपने प्रोग्राम में। बाय डिफॉल्ट नहीं होता, तो ये वाला चीज है यहाँ। ठीक है। यहाँ इक्वल साइन लगाइए, कॉन्टेक्स्ट लिखिए, कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड है कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे क्या लिखे? ये इंटरफेस आता है यहाँ पे। ठीक है। जो हमारा आईओसी कंटेनर है, जो सारा काम करता है। ठीक है। तो यहाँ पे कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। कॉन्फ़िगर, याद रखिए कि स्प्रिंग बूट का जो कंटेनर होता है, ठीक है, जो सारा काम करता है हमारे लिए, वो उसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। एक इंटरफेस है, उसके अंदर सारा लॉजिक लिखा हुआ है। वही चीज यहाँ पे हम लिख लेते हैं, कॉन्फ़िगरेबल